حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه नय्यरन मुशरिका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे एक और व्लॉग में खैर मकदम है। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए व्लॉग हम ईद की नमाज़ के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ सामने हमारे हाफिज़ यूसुफ साहब, हमारे आमिर भाई। मुबारकबाद दे दो हमारे सब्सक्राइबर को। बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ जम्मे गफ़ीर आपको दिखाई दे रहा होगा और काफ़ी बड़े पैमाने पे जम्मे गफ़ीर दिख रहा है। ये देखिए आप, ये अजलान भाई हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हैं, पहली बार हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं। ये खुतबे के वक्त की वीडियो, जब खुतबा होने जा रहा तो उस वक्त हमने ये वीडियो शूट करी। आप देखिए कितने ज़्यादा जम्मे गफ़ीर आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ। और अब की साल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हर साल इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन अब की साल तो सबसे ज़्यादा भीड़ ईदगाह में दिखाई दी माशाल्लाह से। खुतबा ख़त्म होते ही लोग गले मिलने लगे, ईद की मुबारकबाद देने लगे। और आप भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल हो रही थी चलने में हम लोगों को। इसके बाद फिर हमने किसी तरह अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाला और आगे जाकर हाफिज़ यूसुफ लोगों का इंतजार करने लगा। बहरहाल इन लोग भी थोड़ी देर में आ गए और फिर इसके बाद हम लोग रोड पर आ गए और कई जगह जाना हुआ हम लोगों का। जब मैं गाड़ी पर चल रहा था तो यही सोच रहा था कि ईद की खुशी तो होती ही होती है, लेकिन रमजान के जाने का गम भी एक अलग एहसास दिलाता है। हाफिज़ यूसुफ साहब आए माशाल्लाह से। ये हाफिज़ यूसुफ साहब का बेटा है जो बहुत खूबसूरत है, पहली बार हमारे ब्लॉग में आ रहा है माशाल्लाह से। और देखिए कितना समझदार हो गया है ये। खिजार इधर देखो भैया, माशाल्लाह हाफिज़ यूसुफ साहब का बच्चा बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इसकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और ये बच्चा जल्दी से हाफिज़ बने, आलिम बने। आप लोग भी इस बच्चे को दुआ या कलमा से ज़रूर नवाजिएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ लोगों से मुलाकात करने, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये हमारा स्कूल भी होता था, देखिए ये हम लोगों की क्लासेस, ये क्लास हमारी ये भी होती थी, यहाँ पर भी ये क्लास भी हमारी हुई थी। ये 10th क्लास हमारे सामने थी, इस तरह की क्लासेस थी। और सामने मदरसा है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा हुआ है, कुछ दिन पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई किया है। और लेकिन स्कूल हमने यहीं से पढ़ा है। ये कॉलेज है हमारा और बेहतरीन खूबसूरत कॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। बहरहाल अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों ईद की सरगर्मियों के बीच हम अपने गांव भी आ गए। हमने पहले से डिसाइड किया था कि ईद में इंशाल्लाह हम ईद की खुशी तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए अपने गाँव भी ज़रूर आऊँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गाँव भी आ जाए। तो ये हमारे गाँव की खूबसूरती आप देखिए। और स्पेशली मैं अपने वालिद साहब के कब्रिस्तान और फातिहा पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ। और ये बच्चे भी माशाल्लाह से ये अपने गांव आए हुए हैं, ये दिल्ली में रहते हैं माशाल्लाह से। और इन्होंने कहा कि हमको भी दिखाइए, तो हमने कहा भाई बिल्कुल दिखाएंगे। ये बच्ची किस क्लास में हो बेटा आप? किस क्लास में आप? 5 क्लास 5 में। दिल्ली में रहती हो? कहाँ पर रहती हो दिल्ली में? दिल्ली में खजूरी। खजूरी में रहती है माशाल्लाह। ये सब बच्चे दिल्ली वाले हैं और ये इनका गाँव है। अच्छा आप हमारा ब्लॉग देखते हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो ये बच्चा बता रहा है कि जो आप बना रहे हो तो हमारे फ़ोन में आ जाता है। खैर आप इस्लामिक ब्लॉग बनाते हो? जी बेटा जी। तो अब नमाज का वक्त होने को आया है, तो हमने सोचा क्यों ना नमाज़ पढ़ ली जाए। देखिए हमारी मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। ये हमारे गांव की मस्जिद है और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर तरावी हुई। हमारी मस्जिद को ईद से पहले पुतवाया गया है, तो देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जिन्होंने भी इस मस्जिद को पुतवाया, जिनका भी हिस्सा इसमें है, अल्लाह ताला उनके काम में खूब बरकत अता फरमाए और जज़ाए खैर दे उनको। चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये हमारी मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, जो आप पहले भी देख चुके हैं। मस्जिद के अंदर का हिस्सा ये देखिए। बहरहाल ये सब बच्चे भी बेचारे हमारे साथ साथ आ गए हैं माशाल्लाह से मस्जिद। दोस्तों हम जा रहे हैं अपने वालिद साहब के कब्रिस्तान पे और हमारे साथ चचा भाई भी हमारे हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं अलीगढ़ से माशाल्लाह से। हमें ये लगता है कि इंसान को ईद वगैरह तो मनानी चाहिए, लेकिन अगर जिनके वालिद नहीं है ज़िंदा, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके कब्रों पर भी जाना चाहिए और फातिहा भी पढ़ना चाहिए। तो अब हम पहुंच रहे हैं। ये हम लोगों के खेत वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है इस वक्त। और ये एक पेड़ है जो अभी ज़िंदा है बेचारा, बाकी यहाँ पे कम से कम 10 पेड़ थे जो सब बिक चुके हैं गालिबन। और ये महुआ का पेड़ था पहले। ये आप देखिए, ये रास्ता है। आओ, कहाँ भाग रहे हो? इधर से रास्ता है ना ये हमारे वालिद साहब की कब्र, जहाँ पर हमने फातिहा पढ़ा और हमारे बहुत सारे जो अकारिब हैं जिनकी यहाँ पर कब्रें हैं। तो दोस्तों हमने अपने वालिद साहब के कब्रिस्तान पर फातिहा पढ़ लिया है और आप लोगों से भी खुसूसी दरख्वास्त है कि हमारे वालिद साहब के लिए इस साल सवाब के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।
तो खुसूसन अपने दुआओं में हमारे वालिद साहब के लिए सारे सवाब ज़रूर करें। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, शायद आप लोगों ने देखी हो। ये आप देख रहे होंगे सामने एक नील गाय खड़ी है। ये हमारे खेत से जा रही है, हमारे खेत के सामने ही खड़ी है ये, और ये बिल्कुल हमारी तरफ देख रही है। देखिए शायद इतना साफ ना दिख रहा हो कैमरे पे, जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी है, और 2 नील गाय खड़ी है, एक वो एक ये खड़ी है। तो ये एक बबूल का पेड़ भी हुआ करता था पहले हमारे गांव में, और आज भी है। खैर पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब तो बहुत कम हो गए हैं। ये आप देखिए, वाकई गांव का भी एक अलग ही फील होता है जब इंसान आता है, और गांव बहुत दिनों बाद आता है तो दिल नहीं करता जाने का, लेकिन अब कुछ जिम्मेदारियां हैं तो इंसान को जाना पड़ता है। अपने घर के पास हम फाइनली पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। अब अपने घर के पास आ चुके हैं हम। ये देखिए हमारे घर का ये फ्रंट का हिस्सा है, ये हमारे बड़े अब्बा का घर है। ये हमारे घर के बाहर का आंगन है, यहाँ पर हम लोग अक्सर शाम में बैठा करते हैं। देखिए क्या ही खूबसूरत आबो हवा है हमारे गांव की। यहाँ पर चारपाई वगैरह बिछी है, यहाँ पर भी लोग बैठकर चाय वगैरह पीते हैं। माशाल्लाह से हमारे घर के बाहर का आंगन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जमीन है। यहाँ पर हम लोग अक्सर पहले क्रिकेट खेला करते थे, इस जगह पर भी क्रिकेट खेलते थे। और देखिए पेड़ के चारों तरफ भी सीमेंट से चुन दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर बैठ सकें, चबूतरा टाइप बना दिया गया है। तो सोचिए पेड़ के नीचे बैठने से कितनी जबरदस्त हवा मिलती होगी, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है गाँव का, आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और असर की नमाज पढ़कर हम लोग गाँव से निकल गए। वाकई गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज देखिए मगरिब के वक्त है और ईद का दिन है, कितना ज़्यादा सन्नाटा है। हमारे आमिर भाई और यूसुफ भाई मौजूद है। आप सन्नाटा देखिए खाली मगरिब के वक्त का। और कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रखने तक की जगह नहीं थी। मौलाना हमारे बेचारे बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मौलाना को शिफा अता फरमाए। तो बस अज़ान होने जा रही है, इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, और मगरिब की नमाज़ के बाद देखते हैं कहाँ जाना है, इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। दोस्तों इस वक्त हम अपने खाला के आए हुए हैं, और ये देखिए ये खाला के बाहर का रूम है। माशाल्लाह से किताबें वगैरह सब लगी हुई हैं। यहाँ पर हज़रत मौलाना फरीद बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। उन्होंने न जाने कितनी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वाक़तन मैं जब इस कमरे में गया तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। और ये हमारे साथ, इनका नाम असल नाम शुमैल है, और वैसे शरखी कहे जाते हैं। ये हमारे खाला के बेटे हैं और फ़िरोज़ाबाद में रहते हैं, और इस वक्त दारुल उलूम देवबंद में ये क़िरात कर रहे हैं। तो अगर हम इनसे कुछ पढ़वाने की दरख्वास्त करते हैं, अगर ये सुना देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। तो कुछ छोटी सी कोई सूरह क़िरात में सुना दीजिए या हदर में सुना दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक पढ़ा है। वाकई मज़ा आ गया सुन के। खैर अब व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।